हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में साइकोलॉजी के रिगार्डिंग हमने चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक आज की जो क्लास है वो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड या जो जो डैम्स हैं उनके रिगार्डिंग हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें भी आपके सिलेबस में जेबीटी कमीशन में भी दी गई हैं और आपके इसके अलावा पटवारी के सिलेबस में भी सारी चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। जितने टीजीटी के एग्जाम हो उसमें भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। सबसे बड़ा पूछा है, नाथप्पा झाकड़ी है, भाखड़ा है, करछम बांगटू है या कोल डैम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाथप्पा झाकड़ी जो है वो आपका सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नाथप्पा झाकड़ी जो है, मैंने डिटेल से कुछ क्वेश्चन के थ्रू डिटेल से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था ये नाथप्पा झाकड़ी से रिलेटेड कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपको पता है व्यास, रावी, सतलुज, चिनाब। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो सतलुज रिवर पर है आपका कौन सा, नाथप्पा झाकड़ी डैम। और हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि ये क्या है, आपका सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोला गया था हिमाचल का, तो वो नाथप्पा झाकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नाथप्पा झाकड़ी की प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। 1200 मेगावाट, 1500, 800 या 1000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1500 मेगावाट जो है वो नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम किस जिले के पास है। अब भाखड़ा डैम है, देखो एक भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा। तो भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नंगल जो है आपका जो है वो आपके दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे है ना। तो वो क्या है आपके पास, यहाँ पे बोला गया है किस जिले में है, भाखड़ा डैम किस जिले के पास है। तो ये दूसरा जो है वो पंजाब में आता है आपका एरिया थोड़ा सा। तो भाखड़ा जो डैम है वो बिलासपुर जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। अभी तक हमने एक नाथप्पा झाकड़ी के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने यहाँ पर जो है वो भाखड़ा डैम के बारे में पढ़ा। दोनों आपके जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं, सतलुज रिवर के ऊपर बने हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पौंग डैम के बारे में बात करते हैं। ये जो पौंग डैम है ये किस नदी पर है। तो ये व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है कि पौंग डैम ये जो हिमाचल में है इसको और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करिएगा, मैं देखूंगी। पौंग डैम और उसके साथ में लिखना आपने किसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ब्यास नदी के ऊपर है जैसे हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन को के ऊपर चलते हैं, पौंग डैम किस जिले में है, ये क्वेश्चन है। तो पौंग डैम आपका कांगड़ा जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब कोल डैम के बारे में बात करते हैं। कोल डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी आपका जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोल डैम किस जिले में है ये पूछा गया है। तो कोल डैम आपका बिलासपुर जिले में आता है। ये बिलासपुर और मंडी के बॉर्डर में है, लेकिन अकेला जब आपसे सिंगल पूछा जाता है तो आप इसको क्या करोगे, बिलासपुर में ही करोगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हिमाचल में पोंग डैम, यही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे अभी पूछा था। तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिल ही गया होगा कि हिमाचल में जो पोंग डैम है जो कहाँ पर है आपका, किस नदी के ऊपर है, व्यास रिवर के ऊपर है। इसको और क्या कहा जाता है, इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रेणुका यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेणुका लेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे जो रेणुका लेक है ये सोई हुई स्त्री के आकार की दिखती है। और यहाँ पे जो रेणुका है ये क्या है, हमारे पास लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी आपके पास जो है वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर है। बाकी मैंने रेणुका लेक के बारे में आपको बता दिया। अब आ जाते हैं करछम बांगटू परियोजना के बारे में भी आपने सुना होगा। ये जो करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये किस जिले में है। तो करछम बांगटू है किन्नौर जिले में आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब करछम बांगटू की क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए। तो करछम बांगटू की क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट।
तो हमने दो चीज़ों की यहाँ पे पावर के बारे में पढ़ा। नाथप्पा झाकड़ी की कितनी थी? 1500 मेगावाट थी और ये हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना थी। करछम बांगटू की कितनी है? 1000 मेगावाट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चमेरा प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है, किस नदी पर है। तो चमेरा जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? चमेरा आपका रावी नदी के ऊपर है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो चमेरा डैम किस जिले में है? तो चमेरा डैम आपका कहाँ पर है? चंबा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी नदी के ऊपर है और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अब लारजी के बारे में बात करते हैं। लारजी प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? तो लारजी जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये किस जिले में है? जिला आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है, हम यहाँ पे कुल्लू मंडी के रहने वाले हैं, तो ये कुल्लू में है आपका लारजी प्रोजेक्ट जो है। ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा, लारजी, सॉरी माय फॉल्ट। तो लारजी प्रोजेक्ट पूछा है ना, तो कुल्लू से आते टाइम बीच में पड़ता है, लेकिन वहां से सीमा किस चीज की शुरू हो जाती है? मंडी की शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब स्वरा कुड्डू के बारे में बात करते हैं। तो स्वरा कुड्डू प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर स्थित है? पब्बर है, रावी है, व्यास है, चिनाब है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, पब्बर नदी के ऊपर बना हुआ है स्वरा कुड्डू प्रोजेक्ट। ठीक है, हिंदी में भी लिख के बता देती हूँ, ये पब्बर नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, स्वरा कुड्डू प्रोजेक्ट। किस जिले में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने बोल दिया कि पब्बर जो है पब्बर नदी के ऊपर बना है स्वरा कुड्डू, तो ये किस जिले में है? शिमला जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि आपका स्वरा कुड्डू जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? पब्बर रिवर के ऊपर है। कौन से जिले में है? तो शिमला जिले में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब पार्वती प्रोजेक्ट, आपने पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। तो पार्वती प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर पर है? पार्वती नदी भी है, तो ये पार्वती प्रोजेक्ट जो है वो पार्वती नदी के ऊपर ही है। किस जिले में है? तो ये यहां पर आ जाएगा, पार्वती प्रोजेक्ट है आपका कुल्लू जिले में। लारजी मंडी के अंदर आता है, पार्वती कुल्लू के अंदर आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब ऊल के बारे में भी सुना होगा आपने कि ऊल प्रोजेक्ट किस जिले में है? ऊल है कहां पे आपका? ये जोगिंदरनगर में है, तो ये मंडी जिले में पड़ता है आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किस नदी पर है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ऊल जो है वो ऊल रिवर भी है आपकी, तो ये ऊल रिवर पर है आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बैरासियूल के बारे में सुना है आपने, तो बैरासियूल प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो बैरासियूल कहां पर है? चंबा जिले में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरा और सियूल रावी की दो सहायक नदियां भी हैं, तो बैरासियूल कहाँ, किसकी सहायक नदियां हैं या किसकी नदी पर है, ये भी आपको पता चल गया, रावी नदी पर है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बैरा है और सियूल है, ये दो अलग अलग जो है वो नदियां भी हैं। ठीक है, बैरासियूल तो ये रावी नदी पर है। मलाना प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना है, ये किस जिले में है? तो मलाना आपका जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे है, हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के नाम से, पावर स्टेट के नाम से, हिल स्टेट के नाम से या रिवर स्टेट के नाम से? तो हम इसे पावर स्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल में कुल जल विद्युत क्षमता लगभग कितनी है? टोटल जल विद्युत क्षमता की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 23,000 मेगावाट है आपके पास हिमाचल की जल विद्युत क्षमता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भाखड़ा परियोजना का जलाशय क्या कहलाता है? जो भाखड़ा परियोजना है, रेणुका लेक, गोविंद सागर, पौंग लेक या चमेरा लेक? तो भाखड़ा परियोजना का जलाशय कहलाता है आपका गोविंद सागर कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पौंग बांध का जलाशय क्या कहलाता है? महाराणा प्रताप सागर। पौंग बांध को और किस नाम से जाना जाता है, यही आप यहाँ पे बोल सकते हो, और ये व्यास नदी के ऊपर है। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना किस बेसिन में है? तो नाथप्पा झाकड़ी कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। तो यहाँ पे बेसिन भी पूछा है तो सतलुज बेसिन आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कोल डैम का संचालन कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो कोल डैम का एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, एसजेवीएन है, एचपीएससी भी है। तो एनटीपीसी करता है आपका यहाँ पे कोल डैम का संचालन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा परियोजना का संचालन कौन करता है? अब ये जो चमेरा परियोजना है इसका एनटीपीसी करता है, एनएचपीसी करता है, एचपीएससी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है या वेल करता है।
तो इसका करता है एनएचपीसी। ध्यान रखिएगा, कोल डैम का एनटीपीसी करता है, चमेरा का एनएचपीसी करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पार्वती थर्ड परियोजना किस जिले में है? तो पार्वती जो है आपका कुल्लू जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराकुड्डू परियोजना। अभी मैंने आप लोगों को जो है वो पीछे बताया भी था इस चीज के बारे में, ठीक है। तो स्वराकुड्डू परियोजना किस जिले में है? तो ये होगा आपका शिमला जिले में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का सबसे बड़ा भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भूमिगत पूछी है यहाँ पे, भूमि पे। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, सबसे बड़ा कौन सा है? नाथप्पा झाकड़ी। तो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है ये। कड़छम बांगटू के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, अभी हमने बात भी की थी इसके बारे में। तो कड़छम बांगटू परियोजना किस सेक्टर की है? ये गवर्नमेंट की है, कॉर्पोरेट की है, प्राइवेट की है या ज्वाइंट पंचायत है? तो ये आपकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है कड़छम बांगटू परियोजना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लारजी परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये हमारा जो है वो व्यास रिवर के ऊपर है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन बी। मलाना परियोजना जो है वो किस नाले पर स्थित है? मलाना जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से नाला है? मलाना नाले पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बैरास्यूल दो आपकी सहायक नदियां भी है, किसकी है? रावी की है, तो ये रावी बेसिन में पड़ेंगी। ऊल थर्ड प्रोजेक्ट जो है ये कौन से जिले में है? तो ये आपका मंडी जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। हिमाचल का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब यहाँ पे बोला गया है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बांधों के बारे में बात करें ना, सबसे ऊंचा पूछा है तो पौंग है, भाखड़ा है, कोल है, चमेरा है। तो आपका भाखड़ा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है आपके पास, ठीक है, गुरुत्वीय तौर पे देखा जाए तब भी। अब सबसे बड़ी तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी तो हमारी नाथप्पा झाकड़ी है। सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी है आपके पास यहाँ पे जो भाखड़ा नंगल है, भाखड़ा परियोजना है, वो सबसे पुरानी बड़ी परियोजना है, सबसे पुरानी बड़ी परियोजना, ठीक है। पौंग परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो पौंग परियोजना जो है वो सिंचाई के लिए भी थी और ताकि बिजली भी आ सके उसके लिए बनाई गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल डैम लगभग किस वर्ष चालू हुआ था? 2005 में, 2010 में या फिर आपका जो है 2015 या 2020 में? तो आपका जो कोल डैम है ये बना था आपका 2015 में। आपका जो है वो कोल डैम जो है परियोजना शुरू की गई थी। ये यहाँ पे पूछा गया था कोल डैम किस वर्ष चालू हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट है चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 मैंने आप लोगों को बताया, तो ये किस बेसिन से संबंधित है? ये रावी बेसिन से संबंधित है। रावी नदी के ऊपर आपका चमेरा डैम बना हुआ है। ऑप्शन ए। अब पार्वती 3 तक मैंने आपको बताए थे कि ये जो है आपका पार्वती या फिर पार्वती बोल दो या व्यास रिवर के ऊपर है, मेन बात करें अगर मिलती है व्यास के अंदर। तो पार्वती 2 परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? सरफेस डैम है, टनल बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है, बिड प्रोजेक्ट है? तो ये हमारा टनल बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। HPSCB की फुल फॉर्म? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके पास फुल फॉर्म होगी। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल में सबसे अधिक परियोजनाएं किस नदी पर है? रावी, चिनाब, सतलुज या यमुना? तो सबसे ज्यादा किस पे है? सतलुज। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की भी अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी आपकी कौन सी आती है? सतलुज ही आती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चंबा जिला किस नदी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा जो है वो रावी नदी परियोजना के लिए है और ये रावी के तट पर ही स्थित है आपका चंबा जिला भी। किन्नौर जिला किस नदी के मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है? किन्नौर। तो किन्नौर किसके लिए है? किन्नौर में कौन सी है? रावी है, चिनाब है, सतलुज है, व्यास है। तो किन्नौर से आपकी आती है सतलुज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सतलुज मेगा प्रोजेक्ट के लिए है, किन्नौर जिला सतलुज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, अभी मैंने आपको बता दिया, नाथप्पा झाकड़ी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज रिवर पर बना हुआ है। भाखड़ा डैम का रेजरवॉयर क्या कहलाता है? तो भाखड़ा डैम के रेजरवॉयर को क्या कहा जाता है? गोविंद सागर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौंग डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है? सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, रावी के ऊपर, व्यास के ऊपर, चिनाब के ऊपर। तो आपको अभी मैंने बताया महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है और ये व्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। पौंग रिजर्वायर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, महाराणा प्रताप सागर हमने बात की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल डैम किस संस्था द्वारा संचालित है? एनटीपीसी द्वारा संचालित है, अभी हमने इसके बारे में भी बात की थी, ठीक है।
कोल डैम किस नदी के ऊपर है? तो ये कोल डैम आपका जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन बी। करछम बांगटू जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये करछम बांगटू जो है वो कौन से जिले पर है? तो ये किन्नौर जिले के लिए जो है, किन्नौर जिले में है आपका करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। किस सेक्टर का है? तो ये प्राइवेट सेक्टर का है। चमेरा प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर है? ये आपका रावी नदी के ऊपर है। चमेरा डैम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट पे है आपका चमेरा। लार्जी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, किस नदी पर है? तो लार्जी प्रोजेक्ट आपका जो है वो मेन बात करेंगे तो ब्यास के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराकुड्डू, ये आपकी कहाँ पे है? शिमला, किस नदी पर है? तो स्वराकुड्डू है आपकी पब्बर नदी के ऊपर है, और कहाँ पर है? ये शिमला की है। ठीक है, और पार्वती प्रोजेक्ट अभी हमने बात कर ली। बैरास्यूल, ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है, ऊल प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो ये ही थे हमारे पास यहाँ पे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने यहाँ से बन सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों को जो है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है, जो भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वही टॉपिक्स हम जो है वो डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।